अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये एक नई वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स शेप्स को बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स शेप्स को मॉडल करते हैं। जैसा कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये एक बॉटल सेंड करी है जो एक परफ्यूम बॉटल है, पर इसका जो कैप है वो एक अलग यूनिक टाइप का डिज़ाइन है उसका। आप उसे स्टोन, जैसे कि स्टोन होता है रिवर के साइड में कहीं पड़ा हुआ होता है, उस तरह का एक ये दिख रहा है। ठीक है, ये आप कह लीजिए किसी क्ले को अपने हाथ से प्रेस करने के बाद जिस तरह से उसका लुक होता है वो ये क्या चिंगम उस टाइप का ये डिज़ाइन है। तो इसको हम ब्लेंडर में सबसे ईजिली कैसे मॉडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनल एडिटिंग, हम आपको ये बताते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्रंट ऑर्थोग्राफिक इमेज ली है जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड की है, और इसका रीज़न ये था कि मैं अपने इस शेप को फॉलो कर सकूं आराम से। और मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ इमेजेस भी सेंड की हैं, एंगल इमेजेस हैं बेसिकली, जिसमें मैं हर तरफ से उसको देख सकूँ कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, इसकी डिटेलिंग्स के लिए तो जो बेस्ट अप्रोच है इसको मॉडल करने की वो ये है कि मैं इसको क्यूब के साथ मॉडल करूंगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश में जाके क्यूब ऐड कर लेंगे, और क्यूब ऐड करने के बाद एस और एक्स प्रेस करके हम इसको अपने इस कैप के जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। टॉप ऑर्थोग्राफिक में जाएंगे, एस और वाई से उसको थोड़ा सा और वाइड कर लेंगे, और यहाँ पर कंट्रोल 4 से 4 लेवल ऑफ सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। ठीक है, रेंडर वाले को भी हम 4 कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से आएंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा, इसकी जो मेश है वो डेंस हो जाएगी, और अब आप उसको यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक, और अब ये देखिए एक हमारे पास एक टूल है, प्रोपोर्शनल एडिटिंग इसे बोलते हैं। इसके कुछ सारे यहाँ पर फंक्शंस हैं। मैं बेसिकली आपको स्मूथ बताऊंगा कि स्मूथ कैसे काम करता है। तो हम अभी फिलहाल जो हमें करना है, मेन चीज़ ये है कि पहले हमें इसको इसके शेप के अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो जैसे कि हमारी बॉटल है और इसमें यहाँ से ये एक क्रीज बनी है और जो यूं जाके यहाँ पर फॉल हो गई है। ठीक, तो बेसिकली एक एस टाइप का एक यहाँ पर एक क्रीज है और उसके नीचे फिर ये एक शेप है। ठीक, तो पहले तो हम इसको फॉर्म करेंगे। अब इसको फॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि हम एक्सरे मोड में जाएंगे, और हम यहाँ से पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे कि प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन है। उसके बाद हम यहाँ से उसको थोड़ा सा धीरे धीरे लिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो जैसे कि हम अपनी इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे, और लिफ्ट करने के साथ साथ आपको ये देखना है कि आप अपने माउस व्हील को भी अप और डाउन करते रहें। ठीक है, ताकि जो कंट्रोल है वो आपका बना रहे। ठीक, तो हम यहाँ से उसको लिफ्ट करेंगे थोड़ा सा और फिर इसको थोड़ा सा और डाउन करेंगे। आपको एस शेप को फॉलो करते हुए चलना है। ठीक, और इसी तरह से मे बी समथिंग लाइक दिस, इसी तरह से आपको अपने आगे की तरफ जाना है। और यहाँ पर आपको इसको अपलिफ्ट कर देना है। ठीक, जैसा आपने यहाँ पे अपलिफ्ट किया। ठीक है, और इजली अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ से सीन मार्किंग भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि जो आप कर रहे हैं। सीन मार्किंग मतलब कौन सी एज को ग्रैब करके आप ये शेप को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, राइट क्लिक करेंगे, मार्क सीन कर देंगे। अभी हमने ये एक सीन को लिया हुआ है। ठीक, मार्क सीन। ठीक है, और हम इसको सेलेक्ट करेंगे अपनी इस सीन को। ठीक, राइट क्लिक करेंगे, लूप टूल्स में जाएंगे और रिलैक्स कर देंगे, तो ये और रिलैक्स हो जाएगी। 2-3 बार आपको रिलैक्स करना है ताकि ये और रिलैक्स हो जाए और एक प्रॉपर शेप में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और अभी हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ लेके आना है, और इसको भी थोड़ा सा और। ठीक है, देखिए
तो लगभग हमने अपने इस शेप को बना ही लिया है। अब आपको क्या करना है, अपने इन सारे फेसेस को सिलेक्ट करना है, S और Z प्रेस करके प्रोपोर्शनल एडिटिंग को तो ग्रैब करके S और Z करते हुए थोड़ा सा पुश करना है अंदर की तरफ Z एक्सिस पे, ठीक है। और I प्रेस करते हुए थोड़ा सा इसको आगे की तरफ लाना है, प्रोपोर्शनल एडिटिंग को माउस व्हील से अपवर्ड करना है। तब आप देखेंगे कि एक यहाँ पे क्रीज बन जाएगी। राइट क्लिक करेंगे, शेड स्मूथ, जैसे ही आप शेड स्मूथ करेंगे तो ये एक आपको एक ठीक ठाक दिखने लगेगी, ठीक है। और आप इसको फर्दर भी अपलिफ्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनल एडिटिंग। माउस व्हील को अप करते हुए अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ है तो आप इसको यहाँ से और ज़्यादा अपलिफ्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, राइट क्लिक करेंगे, लूप टूल्स और रिलैक्स करेंगे। लूप टूल्स रिलैक्स, राइट क्लिक, लूप टूल्स रिलैक्स, ठीक है। तो ये मैंने एक यहाँ पर एक इसका ये ड्रॉ किया। अब आपको क्या करना है कि ये अपने इस जो शेप है उसको ये वाला अपने इसके हिसाब से जो मेन शेप है आपका उसके हिसाब से ट्विक करना है। तो सबसे पहले तो फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे, टॉप ऑल्ट Z प्रेस करके एक्सरे मोड में जाएंगे, ऊपर की वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और अपने माउस व्हील से इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एरो हमारा एकदम स्ट्रेट है, हमें क्या करना है, एरो को 45 डिग्री की तरफ मूव करना है ताकि हम इस वाले बम को अंदर की तरफ पुश कर सकें। तो यहाँ से ग्लोबल को हम लोकल पे नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, तो नॉर्मल पर सेट करने के बाद ये आप इस अंदर की तरफ यहाँ से मूव करेगा। इसी तरह से हम इधर भी इसको सेट करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि कितना ही ज़्यादा प्रिसाइजली हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसमें। बस आपको ये समझना है कि प्रोपोर्शनल एडिटिंग को कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक। देखिए मैंने इस शेप को कितना इजीली यहाँ पर फॉर्म कर रखा है, ठीक है। ये हो गई बेसिक। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जो मुझे फ्रेंड ने मेरे और ज़्यादा मुझे इमेजेस दी थी, अब मुझे इनकी डिटेलिंग्स करना है। जैसे मैंने ये एक शेप यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया फॉर एग्जांपल। अब मुझे इधर इस साइड में मुझे यहाँ पर एक बम क्रिएट करना है। तो बम क्रिएट करने के लिए येलो वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, ठीक। मेक श्योर कि आपका जो ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन है ये नॉर्मल पे ही रहे। और अब यहाँ पे आप अंदर की तरफ हल्का सा पुश करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे एक बम्प आ जाएगा। और अपने माउस व्हील से थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक परफेक्ट बम्प आ रहा है जो कि सर्कुलर है, ठीक। अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा चाहिए तो आप इसके आसपास की जो एजेस हैं उनको भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक ही वर्टेक्स सिलेक्ट करें, पर आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ठीक है। इससे प्रॉब्लम ये आएगी, देखिए थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का एक आपको शेप मिलेगा। वो इसलिए भी है क्योंकि मैंने अभी सब डिवीजन अप्लाई नहीं किया है। अगर मैं इसके ऊपर एक और सब डिवीजन अप्लाई कर दूं तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। पर बेस्ट यही है कि आप यहाँ पर एक वर्टेक्स को ही चूज सेलेक्ट करें और फिर अंदर की तरफ पुश करेंगे तो देखिए ये वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो इसमें पहले आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बम्प भी दे दिया और अब हमें यहाँ पर ये 2 बम्प और देने हैं। तो साइड में आएंगे यहाँ पर और देखिए फिर हम अंदर Z एक्सिस पे अंदर की तरफ पुश करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो मैं आपको ड्रॉ करके अगर दिखाऊं तो देखिए ये जो चीज़ थी, एक तो ये बम्प था, ये मिल गया, एक ये मुझे मिल गया और एक ये साइड वाला जो यहाँ पर एक बम्प दिया था ये मुझे मिल गया, ठीक। अब इसी को फॉलो करते हुए मैं आगे की तरफ जाऊंगा। यहाँ पर भी मुझे एक बम्प चाहिए, देखिए एक ये बम्प रहेगा और एक फाइनली छोटा सा बम्प मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। सब कुछ कंट्रोलिंग के ऊपर है, जिस तरह से आप अपने ये जो प्रोपोर्शनल एडिटिंग है आप उसे कंट्रोल करते हैं, ठीक। अब हमारे पास ये जो फाइनली ये जो बाहर का बचा हुआ है इसको भी हम थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करेंगे ताकि एक्स्ट्रा बाहर ना दिखे।
देखिए ये जो चीज़ थी ये फॉर्म हो गई। ठीक, फाइनली। और अब हम इसके पीछे की तरफ, ये तो इसका फ्रंट पार्ट हो गया जो मैंने बनाया है, और मे बी इसके दूसरी तरफ यानी कि यहाँ पर ये एक मुझे बड़ा सा बम्प दिख रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनल एडिटिंग। कुछ एजेस को हम और ज़्यादा वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे। ठीक, अब टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे और यहाँ पर भी हम ट्विकिंग करेंगे। ठीक है, फिर राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे और हम यहाँ से देखेंगे कि देखिए ये जो एज है, सॉरी ये मुझे अंदर नहीं करना चाहिए था, ये मुझे बाहर ही रखना चाहिए था। एक मिनट, हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये बाहर की तरफ निकलेगा और इस तरफ से भी थोड़ा सा ये बाहर ही निकलेगा। ये शेप हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इसको बाहर की तरफ में भी थोड़ी सी एजेस को और वर्टेक्स में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और बाहर की तरफ पुश करेंगे और प्रोपोर्शनल एडिटिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो शेप है, ये जो मैंने इधर ड्रॉ करा है, ये तो ऑलरेडी बाहर की तरफ हमने निकाला ही है इसको। ठीक है, ये ऑलरेडी हम इसको बाहर की तरफ लेके आए हैं और थोड़ा सा ला सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि और ज़्यादा शार्पनेस देनी है। ठीक, और इधर भी आप इन फेसेस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बाहर की तरफ आप इधर भी ला सकते हैं। फाइनल, आपको एक ग्लोबल और ये नॉर्मल चेंज करते रहने होंगे बीच बीच में, ठीक है, ताकि आपको जो परफेक्ट शेप मिल सके। ठीक, तो देखिए समथिंग लाइक दिस। अब अगर आप देखिए इस तरह से देखेंगे तो आपको लगभग इस तरीके का शेप नियर अबाउट मिल गया होगा। तो एक तरफ तो इस पे यहाँ पर बम्प है और दूसरी तरफ बम्प नहीं है, यानी कि इस साइड पर बम्प है और ये जो शेप है ये मेरा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और अपलिफ्ट करेंगे। अब देखिए जिसके पास बॉटल होगी वो और ज़्यादा प्रिसाइजली बना लेगा। मेरे पास चूंकि फिजिकल बॉटल नहीं थी तो मैंने इसको एक अंदाजे के हिसाब से बनाया है। मैंने एक रेफरेंस इमेज को देखते हुए बनाया और रेफरेंस इमेज से जो 360 व्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने कई हद तक इसे बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली बनाने की कोशिश की। ठीक है फ्रेंड्स, तो लगभग ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ऊपर से भी थोड़ी बहुत ट्विकिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसका ओरिएंटेशन आप नॉर्मल और इस तरह का करके थोड़ी बहुत ट्विकिंग कर सकते हैं। नाउ शेड स्मूथ क्लिक करेंगे और आप चाहें तो 1 लेवल ऑफ सब डिवीजन एक बार और अप्लाई कर सकते हैं तो और ज़्यादा ये स्मूथ हो जाएगा। नाउ द लास्ट थिंग अब जो हमारे पास बची है वो ये कि इसके नीचे हमें एक सर्कुलर यहाँ पर एक जो फिट होती है बॉटल में वो बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम 7 प्रेस करेंगे तो टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे और कंट्रोल 7 प्रेस करेंगे तो डाउन ऑर्थोग्राफिक यानी कि एकदम उसके नीचे जाएंगे। फिर हम यहाँ पर जाने के बाद कुछ पहले तो हम यहाँ पे कंट्रोल जैसे स्केल पे इसका स्केल सेट करेंगे और फिर हम कुछ एजेस को कुछ फेसेस को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। थोड़ा सा इसको साइड में लाएंगे
ई और जेड प्रेस करके एकदम नीचे की तरफ ला के SZ 0 कर देंगे तो एकदम ये स्ट्रेट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स एकदम परफेक्टली अलाइन है, ठीक। और फिर हम यहाँ पर एक और एज को ऐड करेंगे, वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाली वर्टेक्स को एक्सप्रेस करके डिलीट कर देंगे और फिर हम इसको इसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, ठीक। तो ये फ्रेंड्स हमारा ये शेप बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में बॉटल हो तो आप इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। नाउ हम इस पर शेडिंग्स लगा के देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। सो फाइनली हम इसके ऊपर एक मटेरियल अप्लाई करेंगे ब्लैक और रफनेस को एकदम कम कर देंगे। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये बहुत हद तक बल्कि सेम ये हमारी इस शेप की तरह जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सेंड किया था ये बन गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और प्रोफेशनल एडिटिंग का आपको यूज़ करना भी आया होगा। तो अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ हार्ड सरफेस मॉडलिंग के ट्यूटोरियल्स और ज़्यादा मैं आपको लेके आऊँगा और सिखाऊंगा कि किस तरह से आप और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।